नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं। वो है आपकी जो है कि बीबीए से रिलेटेड एक बड़ा सा कटअप निकल करके आया, मतलब कि एक बड़ा सा अपडेट निकल करके आया है। आप अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, लाइक से सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का भी लिंक दिया हुआ है, आप उससे जुड़ सकते हैं क्विक अपडेट पाने के लिए। दोस्तों जी, और जो बीबीए का जो पहले लिस्ट निकला हुआ था, एक लिस्ट पहले ही निकाला गया था मारवाड़ी कॉलेज रांची, एडमिशन 2025 से रिलेटेड 2025-26 सेशन जो है 26 मतलब एक साल का सेशन दिया गया है, लेकिन ये आपका जाएगा 2025 से लेकर के 28। ठीक है। तो इसका जो फॉर्म आप कहाँ से भरे थे, चांसलर पोर्टल से भरे थे। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन हुआ था। एग्जामिनेशन होने के बाद में फिर आपका जो है ये मेरिट लिस्ट निकाला गया था, लेकिन उसको रिवाइज्ड किया गया है। ठीक है। एक लिस्ट जो पहले आया था उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, जो चेंजेस जो है उसके बाद में ये अपडेट कर दिया गया है। तो लिस्ट ये है जो कि फर्स्ट प्रोविजनल जो नन गारंटेड होता है वो सिलेक्शन लिस्ट बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का है, वो निकाल दिया गया है। लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट एडमिशन लेने का, फ़ी पेमेंट करने का, वो 24/7/2025 है। लास्ट डेट एक चीज़ आप याद रखिएगा, लास्ट डेट ऑफ पेइंग एडमिशन फ़ी। ठीक है। एडमिशन फ़ी पेमेंट करने का लास्ट डेट क्या है? 24 है। उससे पहले की अगर हम बात करें कि इसमें जो स्टूडेंट का है, जो कि मेरिट पॉइंट जो गया है ना, मेरिट पॉइंट मतलब ओपन कैटेगरी में वो गया है 44.12। ठीक है। वहीं पे अगर हम नीचे स्क्रॉल करें, नीचे स्क्रॉल करके और भी हम देखें तो यहाँ पर जो है आपका मेरिट पॉइंट जो है वो EWS का कटअप जो है 28.48 गया है मेरिट पॉइंट। ठीक है। वहीं पे मेरिट पॉइंट BC2 का जो है 41.04 गया है। BC1 का जो है 40.8 गया है मेरिट पॉइंट। यहाँ पे मेरिट पॉइंट SC की बात करें तो वो 29.72 गया है। वहीं पे ST की बात करें तो 38.8 गया है। ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर हम बात करें तो ये जो मेरिट पॉइंट मैं बोल रहा हूँ ये आपका परसेंटेज नहीं है। मेरिट पॉइंट कैसे कैलकुलेट हुआ था देखिएगा, यहाँ पर आपका सीरियल नेम दिया हुआ है, फॉर्म नंबर दिया हुआ है, स्टूडेंट नेम दिया गया है, कैटेगरी दिया हुआ है, और यहाँ पर आपका ये दिया गया है। ये क्या मतलब कि 12th बेसिस और AET और मेरिट पॉइंट। तो ये 12 जो है, 12 परसेंटेज जो है आपका, जो 12 में परसेंटेज आया था। ठीक है। जो परसेंटेज आया था और जो AET मतलब कि जो आपका टेस्ट हुआ था, ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, AET जो टेस्ट हुआ था उसका जो है आपका जितना भी नंबर आया था और उसका बेसिस पे आपका मेरिट पॉइंट बना है। 12 का जो है आपका 60%, 12 का आप माफ़ करेंगे, 12 का 40% और AET का जो है आपका 60%, जो 60 नंबर का हुआ था। दोनों को कैलकुलेट करके मतलब कि 60% आपका जो है एग्ज़ाम वाला और जो है 40% आपका 12th का जो मार्क्स आया उससे मेरिट पॉइंट निकाला गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, जिनका जो है पहले से BBA मतलब कि 12th में 94 था, आप यहाँ पे देखिएगा 94 था पहले। अरे एक तो 79 जिनका था। ठीक है। दोनों का, एक का 79% और 94%, बहुत अंतर है। लेकिन जो है इंट्रेंस एग्ज़ाम में एक का 46 आया, एक का 36 आया है, लेकिन दोनों का मेरिट पॉइंट क्या हो गया? 59.2 हो गया है। तो ये मैटर कर रहा है। मैटर क्या कर रहा है कि AET में आपका परफॉर्मेंस कैसा गया है। तो 94% वाले का भी कितना बन गया मेरिट पॉइंट? 59.2। तो वो आपका डिपेंड करेगा मेरिट मतलब कि एग्जामिनेशन पे, एग्जामिनेशन कैसा गया है। ठीक है। तो हाईएस्ट जो है कितना गया है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसके अनुसार भी ये भी बात करें कि जिनका 50 नंबर आया है और जिनका 58.8% है वो भी आपका 53 में है, और 90% वाला जो 29 नंबर ला के वो भी 53 पे है। तो इस तरह का ऑप्शन आपको अल्टरनेटिव दिखने को मिल रहा होगा। तो जितने भी लोगों का इसमें नाम आ चुका है ना, वो क्या करें, पहले फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं। फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ करवाना है? कॉलेज में जाके फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, और जैसे ही फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा उसके बाद में पेमेंट करने का ऑप्शन खुल जाएगा, जो कि आपका कॉलेज के वेबसाइट से, वहाँ से आपको पेमेंट करना है। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर के जाएंगे? तो 12th और 10th का जो है एडमिट कार्ड, मार्कशीट, ये आपको लेकर के जाना है। ओरिजिनल लेके जाएंगे और 2-2 सीट उसका जेरोक्स लेकर के जाएंगे। रजिस्ट्रेशन स्लिप आप कॉलेज के वेबसाइट से डाउनलोड करके ले जाइएगा। अंडरटेकिंग कॉलेज के वेबसाइट से डाउनलोड करके ले जाइएगा। वहीं पे ST SC OBC से बिलोंग करते हैं तो आपका जो है अगर उसके बेसिस पे आया है तो फिर आपका कास्ट, रेसिडेंशियल और इनकम भी चाहिए होगा। EWS है या फिर आपका बात करें EWS के साथ साथ में अगर आपका BPL है तो उसका भी आपका चाहिए, अगर नाम उसके बेसिस पे निकला है तो। और इसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो आपका जो है ओरिजिनल CLC, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये लेके जाना है, प्लस 2-2 पीस आपका उसका जेरोक्स लेकर के जाना है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर के जाइएगा। ये सारा डॉक्यूमेंट लेकर के जाइए, ओरिजिनल एंड 2 सेट
जाके कॉलेज में जाके वेरिफिकेशन करवाइए और 24 से पहले ही करवा लीजिए, ताकि 24 तक आपको पेमेंट कर देना है। 24 के बाद अगर डिले पेमेंट करते हैं तो आपका एडमिशन रुक सकता है। तो ये रहा अपडेट, और इसी तरह का अपडेट को पाने के लिए बने रहेंगे NKP प्रोडक्शन साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।